Good morning, dear student. I am Arun Singh. Welcome you all in BNPS classes. हमने पिछली क्लास में इंटरनल ऑर्गन में ब्रेन, हार्ट और लंग्स के बारे में जाना। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टमच। स्टमच का मतलब होता है पेट। Our stomach is hollow bag with muscular walls. हमारा पेट खाली बैग वाला मांसपेशियों का दीवार है। It is the main internal organ of the digestive system of the body. यह पाचन तंत्र का मुख्य आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग मतलब हमारे शरीर के आंतरिक अंग है। It plays an important role in digestion of food. यह भोजन के पाचन तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती है। The food that we eat through our mouth is chewed and converted into food pulp. जो भोजन हम मुंह के द्वारा चबाकर खाए होते हैं और उसे मुंह के द्वारा चबाए हुए भोजन को जब निगलते हैं तो वो फूड पल्प में बदल जाता है। जब हम उस भोजन को चबाते हैं तो वो भोजन हमारा किस में बदलता है? फूड पल्प में बदल जाता है। ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, तब हम उस खाने को क्या करते हैं? निगलते हैं। आंशिक रूप से जो थोड़ा थोड़ा करके निगलते हैं भोजन को, तो वो पुश करता है, धक्का भी देता है। यानी कि जो हम निगल रहे हैं एक ही बार में पूरा तो निगल नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा निगलते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी वस्तु को क्या करता है? पुश करता है, जो पेट में, पेट के अग्नाशय में जाता है। पेट यानी कि स्टमच, और उसके अंदर के भाग को क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय में जाता है। It is partially digested there itself, जिसे हम भोजन का निगलना कहते हैं। सॉरी, ढकेल दिया जाता है। तो जब वो भोजन हमारे शरीर के अंदर अग्नाशय में जाता है, उसे क्या कहते हैं? भोजन का निगलना भी कहते हैं। पाचन के विभिन्न रस हमारे पेट में गए भोजन को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। देखो लिखा हुआ है, वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक अप द फूड इन आवर स्टमच। आगे, द फूड फ्रॉम स्टमच लीड्स टू अ लॉन्ग coiled ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचन के विभिन्न रस हमारे पेट में गए भोजन को तोड़ देते हैं। पेट में भोजन जो होता है वो थोड़े देर पाचन होने के बाद उसे कोलाइड ट्यूब में भेज दिया जाता है। कोलाइड ट्यूब कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, जिसको क्या कहते हैं? हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? विच रन्स इनटू अ wider ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन का कुछ जो पाचन नहीं हो पाया रहता है, वो भोजन आगे जाता है। तो जाने के बाद वो विडर ट्यूब में जाता है। किस में जाता है? विडर ट्यूब में चला जाता है। विडर ट्यूब को ही हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी कि बड़ी आंत कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे है हमारा लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर का मतलब होता है यकृत। This dark red wedge-shaped organ is the largest internal organ of the body. यह गाढ़े लाल रंग का वेज आकार में सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। It is located in the upper right part of the abdomen. यह ऑर्गन एब्डोमेन के ऊपरी ऊपर की तरफ दाईं ओर स्थित होता है। It is made up a billion of cells. यह बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे, ये है लीवर का आपका
ये लीवर का फिगर बना हुआ है, इसे ही लीवर कहते हैं। ठीक है। लीवर परफॉर्म्स वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन। जो लीवर होता है वो क्या करता है, विभिन्न यानी कि अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शन को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। लीवर हेल्प हेल्प द बॉडी टू गेट rid ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। लीवर हमारे पेट के अंदर गंदगी, हार्मफुल चीजें होती हैं, उनको क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। इट स्टोरेज यूजफुल सब्सटेंस लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। यह बहुत आवश्यक चीजों को इकट्ठा करता है, जैसे विटामिन और मिनरल जो होते हैं, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है भोजन से, बाकी सारी गंदगी चीजों को निकाल देता है। It makes a yellowish fluid called bile। यह पीले रंग का तरल पदार्थ बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं। Which helps in the digestion of fatty food। जो फैटी फूड को भी पाचन कराने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम मीट मछली खाते हैं तो उसमें की जो मांसपेशियां होती हैं कुछ तगड़ी होती हैं, कुछ ज्यादा इकट मजबूत होती हैं वो। ठीक है। तो उनको भी पाचन करने के लिए वो क्या करता है, वो पित्त जो है उनका भी पाचन करने में हेल्प करता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है किडनी। ये है किडनी। किडनी को आप देख सकते हैं। A pair of bean shaped organ is called kidney। यह हमारे शरीर में सेम सेम जो आप सब्जी में खाते हो, सेम के बीज के आकार का होता है, जो जोड़े में पाया जाता है। ठीक है। They are located on the back wall of the abdomen and behind the stomach। यह एब्डोमेन और पेट के पिछली दीवार के पास स्थित होता है। किडनी आर नॉर्मली रेडिश ब्राउन इन कलर। जो किडनी होता है, किडनी यानी कि गुर्दा। ठीक है। जो गुर्दा होता है वो प्राय मतलब गाढ़े लाल भूरे रंग का होता है। लाल ज्यादा गाढ़ा लाल होगा और वो हल्का भूरे रंग का भी होता है। Kidney are the most important organ of the excretory system। किडनी एक्सक्रेटरी सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है। किडनी हमारे शरीर के अपशिष्ट को बाहर करता है और उसके साथ ही खून को फिल्टर करने का भी कार्य करता है। यहाँ पे दिया गया है, किडनी द फूड ब्लड फिल्टर्स थ्रो आउट द वेस्ट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो भोजन हम लोग किए रहते हैं, उन भोजन से क्या करता है, वो विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको जो है ब्लड के द्वारा फिल्टर करके भेज देता है, और बाकी वेस्ट मटेरियल को वो यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आगे की क्लास में आपको वर्ड मीनिंग लिखवा दिया जाएगा, और तब तक आप जितना पढ़ाया गया है उसे रिवाइज कर लें। एक बार पुनः अपने आप से स्वयं से पढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। आज का क्लास यही समाप्त होता है।